भगवान राम की नगरी अयोध्या में पूरा दिन जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। भक्त अब भी परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि मौका है 14 कोसी परिक्रमा का, जिसमें देश के कोने कोने से आए लाखों भक्त एक साथ अयोध्या की परिक्रमा लगा रहे हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन 14 कोसी परिक्रमा शुरू होती है, जो साल में एक बार होती है। और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई मन से इस परिक्रमा में हिस्सा लेता है तो उसका फल उसे जरूर मिलता है। जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी राम नगरी। चौदह कोसी परिक्रमा पर एक साथ लाखों पर राम नाम की धुन के साथ 14 कोसी परिक्रमा। शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा के बाद जब वो घड़ी आई, तब आस्था का समंदर परिक्रमा पथ पर लहराने लगा। अयोध्या में नंगे पांव लाखों लोग भगवान राम की आस्था में चलते गए। श्रद्धालुओं के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का भाव दिखा। पूरे देश से राम भक्तों का जमावड़ा अयोध्या में हुआ। हर कोई मन में आस्था लिए 42 किलोमीटर की 14 कोसी परिक्रमा को पल भर में तय करना चाहता दिखा। अयोध्या में 84 कोस, 14 कोसी और 5 कोस की परिक्रमा लगती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। देश के विभिन्न प्रदेशों से आए लाखों राम भक्त आज अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय 9वीं तिथि है। इस तिथि के बारे में ये धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन जो अयोध्या पहुंचकर यहाँ पर दर्शन करता है, पूजन करता है, उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि आज अक्षय नवमी के मौके पर ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की स्थापना हुई थी और साथ ही साथ सतयुग का भी शुभारंभ हुआ था। उसी के बाद से तब से लेकर आज तक हर वर्ष आज अक्षय नवमी के मौके पर अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की जाती है, जिसमें देश के विभिन्न कोनों से लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं और अयोध्या की परिक्रमा करते हैं। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो अयोध्या के घाट हैं, उन पर जो राम भक्त हैं वो इस वक्त परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 कोस की परिक्रमा कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है, जो अयोध्या क्षेत्र में लगती है। इस दिन तुलसी विवाह होता है और बहुत से लोग व्रत करते हैं। मान्यता ये है कि पंचकोसी परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी 14 कोसी परिक्रमा है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल 9वीं को होती है, जो अयोध्या शहर में लगती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस परिक्रमा से पाप खत्म होते हैं और भगवान का सानिध्य मिलता है। और तीसरी 84 कोस की परिक्रमा होती है, जिसकी शुरुआत चैत्र पूर्णिमा से होती है, जो पूरे अवध में लगती है और ये कई दिनों तक चलती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस परिक्रमा से इंसान 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में होने वाली 14 कोसी परिक्रमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक शुक्ल 9वीं के आते ही अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई। 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए पूरे देश के राम भक्त अयोध्या पहुंचे और अयोध्या की धूल माथे पर लगाकर 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत कर दी। अयोध्या में हालात ऐसे बन गए कि थोड़ी ही देर में 42 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से भर गया। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू होने के बाद 24 घंटे चलती है, जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर के 14 कोस की परिधि में अयोध्या शहर की परिक्रमा की जाती है।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग 14 कोस की परिक्रमा नहीं लगा पाते हैं वो एकादशी के दिन पंचकोसी की परिक्रमा करते हैं। अयोध्या की परिक्रमा का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की परिक्रमा का मतलब अयोध्या के 5000 से अधिक मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी और ऋषियों मुनियों की जगहों की परिक्रमा एक ही बार में पूरी कर लेना है और अक्षय नवमी पर किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है। मान्यता है कि अयोध्या की परिक्रमा देने के बाद कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का भी विशेष महत्व है। ये जो परिक्रमा है इसकी शुरुआत सरयू तट पर स्नान करने के बाद होती है और उसके बाद जो राम भक्त देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर पहुँचते हैं वो इस 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 10 से 12 लाख जो राम भक्त हैं वो अभी इस वक्त परिक्रमा कर रहे हैं, जिसके ऐसे में ये धार्मिक मान्यता है कि आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या की स्थापना हुई थी और साथ ही साथ सतयुग का शुभारंभ हुआ था, जिसके चलते तब से लेकर अब तक हर वर्ष अक्षय नवमी के दिन अयोध्या की जो 14 कोसी परिक्रमा है उसका आयोजन किया जाता है और इसमें शामिल होने के लिए देश के विभिन्न कोनों से जो राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास के मुताबिक 14 कोसी परिक्रमा की धार्मिक मान्यताएं हैं। 14 लोक में जीव को भ्रमण करना पड़ता है। लोग नियम पूर्वक 14 कोसी परिक्रमा धार्मिक स्थल अयोध्या, मथुरा, काशी समेत तीर्थ स्थानों पर करते हैं। उन्हें मुक्ति मिल जाती है। मान्यता ये है कि 14 कोसी ये संसार जो है 14 लोक है और 14 लोकों में जीव को भ्रमण करना पड़ता है। जो लोग नियम पूर्वक 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या, मथुरा या और तीर्थ स्थान हैं वो कर लेते हैं, उनको पुनर्आवागमन नहीं होता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्या के 14 कोस की परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा को करने के लिए भक्त अयोध्या आते हैं और स्थानीय लोग नवमी का इंतजार करते हैं। तिथि के लगने पर सरयू स्नान कर परिक्रमा के रास्ते को शीश से छूकर प्रणाम कर भगवान राम का ध्यान करके परिक्रमा की शुरुआत की जाती है। परिक्रमा के समय भक्त नंगे पैर चलते हुए भजन करते हैं। ऐसी परंपरा है कि 14 कोसी परिक्रमा खत्म होने के बाद राम भक्त अयोध्या के मंदिरों का दर्शन कर अपने घर को वापस जाते हैं। ये श्री राम जी की आस्था के लिए जो है भगवान की आस्था के लिए हम लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं। ये पिछले 2 साल से कर रहे हैं। वैसे प्रेजेंटली हम विशाखापट्टनम में पोस्टेड हैं, नेवी में हैं और ये एक सनातन धर्म और हिंदू की आस्था है जो कि हमें करना चाहिए और ये हम करते हैं और आगे करते रहेंगे। हम पूरे परिवार के साथ आए हैं। अयोध्या में परिक्रमा के कई कारण भी हैं, धार्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी। व्यवहारिक से मतलब यह है कि सभी लोग मिलकर एक साथ परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिक इसलिए भी परिक्रमा में पैदल चलने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और धार्मिक दृष्टि से 14 कोसी परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह धार्मिक भी है, यह वैज्ञानिक भी है, यह व्यवहारिक भी है। तीनों प्रकार के गुण इसमें प्राप्त हैं। व्यवहारिक इस प्रकार से कि सभी लोग मिल कर के उसको परिक्रमा करते हैं और वैज्ञानिक इसके चलने से शरीर में इस प्रकार की ऊर्जा मिलती है और धार्मिक ये है कि इसके करने से जो भावना होती, जिस भावना से किया जाता है उसकी प्राप्ति होती, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14 कोस की परिक्रमा में तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसे करने से सांसारिक दुख से मुक्ति होती है और 8 घंटे 10 घंटे में हम अभी पूरा कर लेते हैं। कोई तकलीफ तो नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती। भगवान का भजन करते हुए, जयकारा लगाते हुए अपनी परिक्रमा करते हैं। हजारों की भीड़ है लगभग, अभी तो और बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे समय के साथ और भी बढ़ता जाएगा। जय श्री राम। पौराणिक मान्यता ये भी है कि अयोध्या में परिक्रमा करने से शरीर की शुद्धि होती है। मान्यता है कि परिक्रमा की परंपरा आज से नहीं बल्कि आदिकाल से चल रही है। जिस तरह मथुरा, वृंदावन और ब्रज कोस की परिक्रमा लगती है, उसी तरह अयोध्या धर्म नगरी की परिक्रमा लगती है। ऐसा करने से पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर की शुद्धि होती है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं, वो पूजन कर रहे हैं
और यहाँ पर जो 14 कोसी परिक्रमा है उसको पूर्ण करने के बाद यहाँ पर भगवान हनुमान से, भगवान राम से अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दर्शन के लिए बहुत भीड़ है तो हम जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत राम मंदिर का दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी आप अयोध्या आए? नहीं, पहली बार आए हैं। अच्छा, किस तरह से लग रहा है? मंदिर भी बनने वाला है जल्दी। हाँ, बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है तो बहुत खुशी हो रही है हम सबको। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वी आर लकी टू विजिट दिस होली, वेरी वेरी होली प्लेस, यू नो, राम जन्मभूमि। अयोध्या की परिक्रमा करने से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिक्रमा देने के बाद सरयू नदी में स्नान किया जाता है और श्री राम के जय घोष के साथ परिक्रमा पूरी होती है। परिक्रमा 14 लोकों में भ्रमण करने वाला जीव नहीं जाता और निश्चय है इसकी मुक्ति हो जाती है और पुनः आवागमन जो संसार का है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह नहीं प्राप्त होता है। इसलिए परिक्रमा करना आवश्यक है। इसके मंत्र हैं यानि कानि च पापानि जन्मंत्राणि कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु परतक्षिणे पदे पदे। पुराणों के मुताबिक अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के चक्र पर स्थापित है, इसलिए अयोध्या की परिक्रमा काफी अहम हो जाती है। इसलिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं, क्योंकि अयोध्या में परिक्रमा की मान्यता देश विदेश में फैली हुई है। अलग अलग स्थानों से आने वाले संतों के साथ साथ आम लोग भी भारी संख्या में ये परिक्रमा करते हैं ताकि वो सांसारिक दुखों से मुक्त हो सके। अक्षय नवमी के पर्व पर 14 कोसी परिक्रमा रहे रामनगरी अयोध्या में आस्था की डगर पर जय श्री राम के उद्घोष के साथ लाखों पग एक साथ एक संकल्प के साथ उठ गए। अयोध्या में हो रही 14 कोसी परिक्रमा में देश के हर हिस्से से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इस दौरान 42 किलोमीटर लंबे परिक्रमा पथ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। खबर है कि परिक्रमा यूपी एटीएस की निगरानी में हो रही है। जय श्री राम के जयघोष के साथ राजा राम की नगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू हुई। रात्रि के तीसरे पहर समय की सुई जैसे ही 2:09 पर गई, जय श्री राम का नाम लेकर भक्तों ने परिक्रमा मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। 14 कोसी परिक्रमा में शामिल राम भक्तों ने हनुमानगढ़ी मंदिर की मिट्टी माथे पर लगाई और यात्रा शुरू की। सर पर आस्था की गठरी लिए नंगे पांव श्रद्धालुओं का सैलाब परिक्रमा मार्ग पर नजर आया। लाखों की भीड़ का अनुमान लगा प्रशासन सुरक्षा और मेला व्यवस्था के लिए पूरी तरह से सतर्क दिखा। परिक्रमा मार्ग पर ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। पूरे परिक्रमा मार्ग पर प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। 14 कोस की परिक्रमा है जो अक्षय नवमी के पुण्य नक्षत्र में की जाती है और लगभग 42 किलोमीटर ये लंबा मार्ग है। रात्रि 2:09 के शुभ मुहूर्त पर इस यात्रा का आरंभ हुआ है और आप देखिए किस तरीके से जन सैलाब, बड़ी संख्या में युवा हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, परिक्रमा पथ पर निकल चुके हैं और लाखों की संख्या में आस्था के पथ पर पग बढ़ चुके हैं। लोग जय श्री राम के नारे के साथ भगवान राम के नगरी के शास्त्रीय सीमा की परिक्रमा है। उत्साह से लबरेज लोग इस 42 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे। रात्र 11 बजे यानी कि आज रात्र 11:38 पर इसका समापन होगा। परिक्रमा पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहे। अयोध्या सिर्फ राम को नहीं पूजती। 14 कोसी परिक्रमा के दौरान कोटि कोटि देवी देवताओं को पूजने की प्रथा है। पूरे अयोध्या क्षेत्र में 5000 मंदिर हैं जिनकी परिक्रमा होती है। पूरे परिक्रमा पथ पर कई संगठनों के शिविर लगाए गए हैं। चाय नाश्ते के साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु परिक्रमा करने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं, तो वहीं अयोध्या वासी इन श्रद्धालुओं की सेवा में लग जाते हैं।
14 कोसी परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो वहीं अयोध्या वासी उनके सेवा भाव में, उनके भक्ति में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब 14 कोसी परिक्रमा श्रद्धालु करते हैं तो उन्हें अयोध्या वासी काढ़ा पिलाते हैं, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर काढ़े की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये सब स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स को हम देख पा रहे हैं। देखिए हाथों में यहाँ पर काढ़ा लिए हुए जो श्रद्धालु है उनका इंतजार हो रहा है। कब से इंतजार कर रहे हैं और कब से आप ये सेवा भाव कर रहे हैं? रात से ही? सुबह 4 बजे से हम लोग हैं यहाँ, और बस यही इच्छा है हम लोग की, जो परिक्रमा कर रहे हैं उनको कम से कम 1 कप काढ़ा पिलाया जाए, जिससे कुछ उनके कष्ट दूर हो। बहुत मेहनत करते हैं लोग, यही भाव है। मैडम, हर साल इस तरीके से सेवा भाव करती हैं आप लोग? जी हाँ, प्रतिवर्ष करते हैं हम लोग। सुबह मॉर्निंग 4 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हैं। स्वयं तो परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, पर ये जो सेवा कर रहे हैं लोग, उनकी में हम लोग थोड़ी मदद करते हैं काढ़े के रूप में सेवा दे करके। ये भी परिक्रमा ही हुआ, क्योंकि आप परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करती है, स्वयं नहीं कर पाई तो क्या? जी बिल्कुल, जी जी सत्य है। और बस काढ़े के रूप में हम लोग जो भी हो सकता है उनकी थकावट दूर करने की कोशिश करते हैं। सुबह से सेवा दे रहे हैं हम लोग श्रद्धालुओं की, जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से काढ़े का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है, और काढ़ा जो है वो सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा करना कोई आसान बात नहीं होती है। और यहाँ पर आप देखिए, और जो श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं उन्हें यहाँ पर इस तरीके से सेवा भाव किया जाता है। मैडम, आमतौर पर सर बताइएगा, जो 14 कोसी परिक्रमा श्रद्धालु करते हैं कितने घंटे लगते हैं उनको? ये मान के चलिए, ये तो एज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग तो बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं, 6-7 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग माता पिता होते हैं उनको समय लगता है, क्योंकि वो आराम करते हुए परिक्रमा को पूरा करते हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे कितने बुजुर्ग माता पिता आए हुए हैं परिक्रमा में, तो समय की कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए जो अभी समय के विषय में बोल पाना कुछ असंभव है थोड़ा। 14 कोसी परिक्रमा ATS की निगरानी में शुरू हुई। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा के इंतजाम हैं। पूरे परिक्रमा पथ पर जगह जगह पुलिस के साथ सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 14 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की समुचित व्यवस्था के साथ सफाई का भी प्रबंध किया गया है। यहाँ पहुँचे लाखों श्रद्धालु राम नाम के कीर्तन और लोक गीतों के साथ परिक्रमा में जुटे हैं। 14 कोसी परिक्रमा आदिकाल से चल रही है, लेकिन इस बार नया ये है कि अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या के राजा राम अपनी नगरी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए अयोध्या का हर मार्ग सजाया जा रहा है। कहते हैं कि 14 कोसी परिक्रमा करने से सारी मन्नतें पूरी होती हैं। यही वजह है कि इसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इजराइल हमास के बीच जंग चल रही है, वहीं इजराइल को कई मोर्चों पर चुनौती मिली है। इसी बीच दक्षिणी लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने एक मालवाहक जहाज को ही हाईजैक कर लिया। हूती विद्रोहियों ने इजराइल का जहाज समझकर ऐसी हरकत की है, लेकिन इजराइल ने दावे को खारिज किया है। इजराइल हमास को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुका है और वो लगातार हमास पर हमले कर रहा है। लेकिन इसी बीच दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों की करतूत सामने आई है। एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें हूती विद्रोही इजराइल को ओपन चैलेंज दे रहे हैं। हूती विद्रोही हेलीकॉप्टर से एक मालवाहक जहाज पर उतरे, जिसके बाद तो उन्होंने जहाज को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। हाथों में अत्याधुनिक राइफलें हैं जिससे दनादन फायरिंग कर रहे हैं। सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक कर उसके स्टाफ को सरेंडर करने के लिए कहा। अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। हूथी ईरान समर्थित समूह माना जाता है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। जहां इजराइल हमास पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही भी खड़े हैं। इस तरह इजराइल को कई मोर्चों पर चुनौती मिल रही है। हूती विद्रोहियों ने इस जहाज के इजराइल का होने का दावा किया, लेकिन इजराइल ने हूती के दावों को गलत बताया है।
ये इंटरनेशनल जहाज है और तुर्की से भारत जा रहा था। इसे यमन ने जारी किया है। रविवार को हूती विद्रोही मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर पर हेलीकॉप्टर से उतरे थे। उन्होंने चालक दल के 25 सदस्यों को बंधक बनाया। शिप को लेकर यमन के एक बंदरगाह पर पहुंचे थे। इजराइल ने जहाज के अपहरण के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि ब्रिटिश स्वामित्व वाले जापानी मालवाहक जहाज को ईरान के सहयोगी हूती लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।